अनंतानंत तीर्थंकर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत मुनि राजों की, परम श्रद्धेय गणनीय आर्यका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की, कृपाचार्य गणेश योग नंदिनी माता की, समस्त आर्यका संघ की। धर्म स्नेही महानुभाव, आज से लगभग 1000 वर्ष से भी कुछ अधिक समय पूर्व जैन धर्म में एक बहुत बड़े महान आचार्य हुए, जिन आचार्य भगवंत का नाम आता है लोहाचार्य स्वामी। एक ऐसे महान आचार्य जिन्होंने समेध शिखर के ऊपर सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है समेध शिखर महात्म्य। कभी अवसर मिले उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना, इतना मोटा है, ज्यादा नहीं। और उस ग्रंथ में समेध शिखर जी के बारे में ऐसी अद्भुत अनुपम बातें लिखी हुई हैं कि पढ़ते पढ़ते ही मन इतना गदगद होता है, ऐसा लगता है कि भक्ति भाव के पंख लगें और उड़ करके शीलता के साथ शिखर जी पहुंच जाएं। और आप सभी तो पुण्यात्मा हैं, जैसे भक्ति भावों के पंख के माध्यम से ही नहीं, साक्षात भावों को अपने साथ लेकर के इस भूमि पर यहाँ तक पहुँच पाए हैं। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जब तक विशेष शातिशय पुण्य कर्म का उदय नहीं आएगा, तब तक कोई भी जीव समेध शिखर जी तक नहीं पहुंच पाएगा। और तब जब तक असंख्यात भवों के शातिशय पुण्य का उदय नहीं आएगा, तब तक कोई व्यक्ति पैदल पर्वतराज की परिक्रमा नहीं लगा पाएगा। तो असंख्यात भवों की शातिशय पुण्य को उदय में आने के बाद आप सभी लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो परिक्रमा के बारे में कुछ बातें आपको समझना आवश्यक है। यूं तो पर्वतराज की अनेकानेक वंदनाएं आप सभी लोगों ने की होंगी, लेकिन आचार्य भगवंत शास्त्र में परिक्रमा के विषय में लिखते हैं कि समेध शिखर पर्वतराज की परिक्रमा, एक परिक्रमा भी यदि कोई व्यक्ति पैदल करता है, तो समेध शिखर जी की एक परिक्रमा पैदल करने पर भी अनंत वंदनाओं का पुण्य लगता है। कितनी वंदनाओं का? अनंत वंदनाओं का पुण्य लगता है। इतना पुण्य प्राप्त होता है, आचार्य भगवंत ने शास्त्र में लिखा कि समेध शिखर के पर्वत की परिक्रमा के लिए उठने वाला एक कदम और निकलने वाली हर एक श्वास में अनंत तीर्थंकर की वंदना हो जाती है। इस पर्वतराज से अनादि काल से इतनी अनंतानंत अनंतानंत 24 मोक्ष जा चुकी हैं, और उन 24 के साथ इतने अनंतानंत 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 मुनिराज मोक्ष जा चुके हैं कि आपकी परिक्रमा के लिए जब भी एक कदम उठेगा और एक श्वास जब आपकी नासिका से निकलेगी, तो वह निकलने वाली हर एक श्वास के साथ और उठने वाले हर एक कदम के साथ कितने तीर्थंकर भगवान की वंदना? अनंत तीर्थंकर की वंदना का पुण्य आपकी सत्ता में आता जाएगा। विचार कीजिए, पूरी परिक्रमा में कितने सारे कदम आपके उठेंगे, कितनी सारी श्वास निकलेगी, कितना सारा अक्षय अनंत पुण्य का उपार्जन और बंध आप सभी लोग करेंगे। और जिनका शरीर और स्वास्थ्य अधिक साथ ना दे, वो थोड़ा 7 कदम आप आर्यिका संघ के साथ और सभी के साथ चलेंगे। और अगर आप 20 तीर्थंकर वर्तमान के जो यहाँ से पर्वतराज से मोक्ष गए हैं, उन वर्तमान 20 तीर्थंकर के मोक्ष जाने के स्वरूप 7 कदम, टोटल कितना हुआ? 140, 140 अगर संभव हो तो इतने कदम आप साथ चलें। उसके बाद आप यहाँ से पूरे संघ को सी ऑफ करेंगे, अब लैंग्वेज में मतलब रवाना करेंगे। अब यहाँ से लौट करके आप अपने अपने माध्यम से जैसे भी साधन से पहुँचना है, जो नहीं चल सकते हैं पूरी परिक्रमा में पैदल, यहाँ से वापस पहुँचेंगे मध्य लोक, और वहाँ से आप लोग फिर रिसीव करेंगे, है ना। यहाँ से सी ऑफ किया, वहाँ क्या करोगे? हाँ, जो पूरा पैदल नहीं चल सकते हैं। बाकी आप लोग बिल्कुल हिम्मत रखो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मन में थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा साहस, और जब शरीर थोड़ा सा थकने लगे और मन हारने लगे, बहुत सिंपल सा मंत्र, आपको एक ही मंत्र याद रखना है, ओम नमो अरिहंताणं त्वमेव शरणं मम देव देव, ओम नमो अरिहंताणं त्वमेव शरणं मम देव देव, ओम नमो अरिहंताणं त्वमेव शरणं मम देव देव। जब भी बिल्कुल शरीर थकने लगे, मन हारने लगे, तो धीमे 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 इस मंत्र को पढ़ते रहना। आपको पता ना नहीं चलेगा कि वो ऊर्जा, वो शक्ति कहाँ से आएगी, जो आपको पूरी पैदल चला करके अच्छे से आपकी परिक्रमा को निर्विघ्न सानंद संपन्न करवाएगी। आप निश्चित रहिए, बहुत अच्छे से हो पाएगा, कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे 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 चले आर्यिका संघ, या पीछे चले, क्या चाहते हैं आप लोग? पहले आप लोगों को निकालें तो पता चले पीछे से आप लोग गायब हो गए
जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग आर्य का संघ। और एक और चीज, अनुशासन का, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आर्य का संघ जितना समय का पाबंद है उतना ही अनुशासन सख्त है। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि बिल्कुल आर्य का संघ के अधिक निकट में रहेंगे, बिल्कुल जस्ट पीछे या आजू बाजू चलेंगे तो विशेष कोई फल की या पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। जो हमसे जितना दूर रहेगा उसके उतने पास तक हमारी शुभ वर्गणाएं अवश्य पहुंचेंगी। और इस क्षेत्र की जो पहुंचेंगी सो तो पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। तो अभी तो अपन सब साथ में चल ही रहे हैं, जहाँ से पगडंडी और प्रॉपर परिक्रमा शुरू होती है वहां से पूरी एक पंक्ति बना करके जिसका नंबर जहां आ जाए, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी परिवारी जन को मत ढूंढना, अपनी व्यवस्था अपने हाथ में रखना जितनी आवश्यकता है, क्योंकि अपने साथ सभी लोग हैं, रिपेयरिंग वाले भी हैं, रिटायरमेंट वाले भी हैं और रिप्लेसमेंट वाले भी हैं। R3 साथ में है, तो सभी लोग अपनी अपनी जितनी थोड़ी बहुत व्यवस्था आवश्यकता है अपने साथ लेकर के चलिएगा। पहाड़ पर्वत नदी झरने खाई और जंगली जीव जंतु सबके साथ अपन पर्वतराज की बहुत अच्छे से वंदना करने वाले हैं। और वंदना अपनी मध्य लोक में जाकर के पूर्ण होगी और मध्य लोक पहुंचने के बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, ब्रेक टाइम है। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं आज दोपहर में 2:05 पर एक ऐसा अभिजित नक्षत्र में एक ऐसा विशेष योग बन रहा है जिस योग में कहते हैं कि यदि देवार्चना की जाए, भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में आया है कि उस योग में यदि देवार्चना की जाए तो जो ज्योतिष और वास्तु जो है वो हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, मिथ्यात्व नहीं है। वर्तमान में जैसा प्रचलन है वो अलग बात है कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है उतनी श्रद्धा करने में कोई दोष नहीं है। तो भगवान जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में आए हुए ज्योतिष के अनुसार आज जो 2:05 पर जो योग बन रहा है देवार्चना का, उस योग में जो भी व्यक्ति सपरिवार यदि देवार्चना करता है, और यदि किसी का परिवार नहीं, कोई सिंगल भी आए तो उसका वो चलेगा, ऐसा नहीं कि वो सोचे कि मैं क्या करूं। अगर आप सिंगल भी आए हैं तो भी देवार्चना कर सकते हैं। सिंगल आप देवार्चना करते हैं, परिवार के साथ देवार्चना करते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह नक्षत्र की चाल है, दशा है, उनकी नीच की दृष्टि है, वक्र दृष्टि है, अर्थात आपके पाप कर्म का अशुभ कर्म का उदय है, वो पाप कर्म का अशुभ कर्म का उदय हल्का हो जाएगा। आपका हर शुभ ग्रह बलवान होकर के आपके मोक्ष मार्ग को, कल्याण के मार्ग को और संसार का ऐसा मार्ग जो आगे चल करके आपको मोक्ष के द्वार तक खड़ा कर दे, ऐसा मार्ग प्रशस्त करेगा। उस योग में की गई देवार्चना का फल, और उस देवार्चना का फल इतना ज्यादा है कि इस पर्वत राष्ट्र जो अनंतानंत 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 24 और उससे भी कई गुना ज्यादा अनंत मुनिराज जो मोक्ष गए हैं, उस देवार्चना करने से आचार्य भगवंतों की यदि बात में और आपकी लैंग्वेज में यदि आपको समझाएं तो यदि आप 1 सेकंड में एक तीर्थंकर की पूरी पूजन करो, कितनी देर में? 1 सेकंड में एक तीर्थंकर की पूरी अष्टद्रव्य से पूजन करो तो आपको अनंत भव लेने पड़ेंगे इस पर्वत से जितने तीर्थंकर मोक्ष गए उन सबकी पूजन करने के लिए। कितने भव? बस इतने ही भव लेने पड़ेंगे। और उस अनंत भव लेकर के फिर जिस पुण्य फल की प्राप्ति और जिन तीव्र अशुभ क्रूर दुष्ट कर्मों की निर्जरा आप कर पाएंगे, वो सारी कर्मों की निर्जरा और उतने सारे पुण्य फल की प्राप्ति आज जो 20 से 25 मिनट की अपन पर्वत पर 7 कदम जाकर के जो देवार्चना करेंगे, उस देवार्चना में आप 20 से 25 मिनट में जो अनंत भव लेकर के पूजन करने के माध्यम से जिस कर्म का, पुण्य कर्म का बंध और अशुभ कर्म की निर्जरा होती, वो सारा पुण्य का बंध और सारी अशुभ कर्म की निर्जरा उस देवार्चना के माध्यम से 20 से 25 मिनट में हो जाएगी। वो इतनी विशेष देवार्चना है। सभी को देवार्चना की व्यवस्था तो लगभग तैयारी द्रव्य की सभी ने कर ही ली होगी, जिन्होंने नहीं कर पाई है वो कर लेंगे। आर्य का संघ अपनी परिक्रमा पूरी होगी मध्य लोक में, उसके बाद आप लोग फ्री हैं अपनी अपनी सुविधा और व्यवस्थाओं के अनुसार, जो भी आपके रुकने की, रहने की, खाने की, पीने की, जिस भी चीज की जैसी व्यवस्था है आप लोग जाइए। आर्य का संघ 13 पंथी कोठी में रुकेगा और ठीक 1:30 बजे आपको 13 पंथी कोठी के पुष्पदंत जिनालय जो है, पुष्पदंत जिनालय में पुनः एकत्रित होना है। वहां इकट्ठा होकर के फिर अपन एक साथ पर्वत पर जाएंगे। वहां फिर देवार्चना करने के बाद फिर आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, आचार्य श्री वैराग्य नंदी जी महाराज और मुनि श्री समता सागर जी महाराज, 3 संघ तो पता है, बाकी अन्य जो भी संघ होंगे अपन उनकी वंदना करेंगे। और उसके बाद फिर वापस से आप लोगों की छुट्टी, और फिर आपको शाम को क्या करना है और कल सुबह क्या होगा वो वहां पर बताएंगे। ठीक है, समय क्या हुआ?